तो हमारा गोटे छोटिया पार्ट स्टैंडिंग वेव रही जाइए बहुत कम टाइम लगे क्वेश्चन आसे बोले से इंपोर्टेंट अच्छे तो रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट जस्ट लाइक सोनोमीटर वेयर एक्सपेरिमेंट पूरा तरह डुप्लिकेट ही जिनसटा तो जानी इजी लगे और जस्ट यहाँ सर आम सांगे सांगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जीवा तो रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट एम चलो टिके आपको सोनोमीटर वेयर एक्सपेरिमेंट टिके मन पकता तापर सोनोमीटर वेयर एक्सपेरिमेंट रे हम कौन करथिले कौन हमको सोनोमीटर वेयर एक्सपेरिमेंट करथिले जे गुटे स्ट्रिंग रे गुटे ट्रांसवर्स वेव रो वेलोसिटी केते कैलकुलेट कर वेट जो लेथिले राइडर गोडा को नेथिले पेपर पिस्टर होतला जोटी रेजोनेंस होतला से पेपर पे छिटकी जाउतला एग्जैक्ट सेम कांसेप्ट एठी रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट रे लागो ठीक अछि ना बस एठी डिफरेंस हला कोन व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट ए एक्सपेरिमेंट साथ हम करू कोन ना इट इज दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू कैलकुलेट बहुत इंपोर्टेंट कथा बेटा it is performed to calculate velocity of sound सेठी कार वेलोसिटी बाहर करथिले भाई ट्रांसवर्स वेव रो वेलोसिटी बाहर करथिले कार वेलोसिटी बाहर करे लॉन्गिट्यूडनल वेव रो वेलोसिटी बाहर करे कथावार्ता में ही सर जे हमें जहां किछि भी कथावार्ता करबा वो ट्रांसवर्स पे भी कथावार्ता करबा लॉन्गिट्यूडनल पे भी कथावार्ता करबा तले हमको ये जो रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट अछि एटा करा जाय साउंड रो वेलोसिटी केते एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करथि करे गोटे तो फॉर्मूला वाइज हमें जानि सारथिले ऑलरेडी मु वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव तुमको बाहर करके देई सारछ गामा rt by m रो रूट ओवर यदि मन थियो लाप्लास डायरेक्शन न्यूटन्स लॉ लाप्लास डायरेक्शन ता फॉर्मूला हां तो एटा एक्सपेरिमेंटली हमें साउंड रो वेलोसिटी ता बाहर करे हैला तो मार्क करियो ठीक से हेता है रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट रे ना फर्स्ट तो पहले गोटे ट्यूब निया ग्रेजुएटेड ट्यूब तो भाई ग्रेजुएटेड ट्यूब कोन है ना ए ट्यूब साइड रे पे गोटे स्केल थिबो जो स्केल रो के हमें लेंथ मेजर करते सो यू थिंक दैट ए ट्यूब साइड एटा वॉल संगे फिक्स है ठीक है ना तो एमती स्केल रे रीडिंग सब थिबो जहां पे हमें लेंथ ता कैलकुलेट करते केते लेंथ अच्छा ठीक सो दिस इज अ ग्रेजुएटेड ट्यूब जो ग्रेजुएटेड ट्यूब भीतर के पूरा पानी फिल अप हो नंबर के देखिए पानी कौन सा थिक लिक्विड फिल अप में थिबो How this tube is connected by a rubber tube to a funnel. एटे प्ले गोटे ट्यूब थिबो तो ऑब्वियसली पानी से ट्यूब भीतर भी थिबो अब सेटा सिंपली गोटे फनेल संगे अटैच हेतो फनेल से तो तमे निजे भागो कोन है ट्यूब ता तो वॉल संगे फिक्स है कि और रबर ट्यूब रे फनेल ता तो जदी फनेल को मु ऊपर को उठेबी ताले पानी का लेवल खसी खसी जो कि जदी फनेल ले पानी भर्ती करिया पानी को तळु को आनी कि या पानी रे लेवल उठियो जानि पड़थो कोन हला आंसर तो पानी पे फुल अछि आ मु एबे धीरे धीरे एटा को ठीक पाली एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करे कोन फर्स्ट तो पहले हमको नबा पड़े गोटे ट्यूनिंग फॉर्क जार फ्रीक्वेंसी नोन थी आ सोनोमीटर वेयर रे हम से एक्सपेरिमेंट भी सेम करथले गोटे ट्यूनिंग फॉर्क में जार फ्रीक्वेंसी हमको जणा देला एटी हम गोटे ट्यूनिंग फॉर्क नबा जार फ्रीक्वेंसी नोन थिबो आ ताको गोटे पैड रे बाडे देकी या ऊपर हमें रखिबो तो ट्यूनिंग फॉर्क रो लिंब वाइब्रेट करिवो तो एटी जो एयर कॉलम थिबो एयर कॉलम भी वाइब्रेट करिवो तो एबे तो पूरा पानी अछि एयर कॉलम तैयार करा पड़े तो एटी हम काम करे ना ए फनेल को ऊपर ऊपर उठे और जते ऊपर उठेबा एपटे पानी रो लेवल कमी कमी चलथिबो अब पानी रो लेवल कमी कमी चलथिबो आ गोटे पर्टिकुलर पॉइंट एमिति आसीबो जोडी तुमको ट्यूनिंग फॉर्क जो तैयार तो वाइब्रेशन ता बहुत जोर सुना तब आप सेटा जबे हैला सेटा लेंथ L1 है आपको टिके हमें फील करबा को तापर देखो जति पानी अछि त माने एपोटेंटा तो पहले क्लोज है आ एटा ओपन अछि तबे तो पहले क्लोज ऑर्गन पाइप देगला अब जदी हमें क्लोज ऑर्गन पाइप नउचे क्लोज एटा गोटे क्लोज ऑर्गन पाइप रो निजर नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी आ जो दिन ट्यूनिंग फॉर्क रो फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी संगे मैच करछि सिग्नल रेजोनेंस है जेमदी सोनोमीटर वायर एक्सपेरिमेंट ट्यूनिंग फॉर्क रो फ्रीक्वेंसी गोटे नेचुरल फ्रीक्वेंसी के जब मैच करि गला ये तो बहुत जोरे वाइब्रेट गला पेपर को पकई देथिला एग्जैक्ट सेमती एठी ट्यूनिंग फॉर्क रो साउंड ता हमकु जति जोर सुनाओ तो फ्रीक्वेंसी जति जोर सुनाओ तो यार नेचुरल फ्रीक्वेंसी संगे जो दिन मैच करथि बहुत जोर साउंड ता सुना जो हां कर साउंड ता होबे का तो हम तो सिग्नल रेजोनेंस अछि तमन जदि हम देखि पारथां हम तो देखि पर जदि हम देखि पारथां क्लोज ऑर्गन पाइप जेतु ताल प्ले तार फंडामेंटल ता तेरी था रेजोनेंस तो हबो कोन या तो जदि ऊपर तो पानी थिला
तो भाई फंडामेंटल थियरी ही पर नथला से तो रेजोनेंस ही पर नथला तो एबे रेजोनेंस है आउ आमे एलेंटा मापि दबा एल ठीक एबे पुना फनेल को आउट ऊपर उठे और जब फनेल आउट ऊपर उठे आउ साउंड हमको जोर से सुना जीवन कारण रेजोनेंस हबो ही कि जब कमी चली थिबो दिन आसीबो पुनी ए जिनसटा उतरे अछि भी टिके फिल करो क्लोज ओरल पाइप मन पको ए जिनसटा जो दिन पुनी अचीव ही जीवो से दिन पुनी साउंड हमको जोर सुना और से दिन एयर कॉलम मु आगु तुम कहतली जे माइने रखे एयर कॉलम आउ एयर कॉलम रो लेंथ हम केते जाने L2 तो हम स्केल रू लेंथ L1 मापी देले जो फर्स्ट टाइम पे हमको बहुत जोर सुना जीवो रेजोनेंस जो और स्केल पके के हम L2 भी मापी देले जो हमको सेकंड थ्रो पे बहुत जोर सुना जीवो रेजोनेंस ठीक और तमे मार्क करो L1 आउ L2 भीतर जो गैप टा छै एटा कि तो दीटा नोड भीतर सेपरेशन है आमे जान से स्टैंडिंग वेव रे दीटा नोड भीतर सेपरेशन नै तबले लैम्बडा बाय 2 तार माने जोटा हे गेला L2 L1 सेटा कि तो लैम्बडा बाय 2 पूरा एग्जैक्ट सोनोमीटर वहां से एक्सपेरिमेंट बुझी से सब जगह तो सोनोमीटर है तला आमे करबा जोटा हे गेला पले L2 L1 सेटा भी हे गेला तमरो लैम्बडा बाय 2 तबले लैम्बडा रो वैल्यू टा केते आसी गेला 2 into L2 L1 तमने जो साउंड वेव टा तयारी हिची तर वेवलेंथ तो हमको आसी गेला और एपट हमें फ्रीक्वेंसी भी जानि छै हमको पचतला साउंड वेव रो वेलोसिटी केते हमें जानि छै v f लैम्बडा तल मुझे लिखि देबी v f लैम्बडा फ्रीक्वेंसी तो मोन थिला f और लैम्बडा रो वैल्यू टू पावर से तो कम सरी गेला हमरो तो साउंड वेव रो वेलोसिटी इज 2f into L2 L1 जनरली ए फॉर्मूला रो क्वेश्चन पचारे तो मैं फॉर्मूला मन की करियो मु जनरली तो मैं फॉर्मूला रो बेसिक क्वेश्चन पाई मु तो देबी या पे क्वेश्चन बट जो स्टाइल रे मु एक्सप्लेनेशन ता देले ता आदु क्वेश्चन आसे लिक्विड कॉलम कमीबा लिक्विड कॉलम रो हाइट एयर कॉलम रो हाइट या आदु न्यूमेरिकल हे परिबो तो हमर स्टैंडिंग वेव रो कांसेप्ट रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट सहित सरला तो जहां कहूची टिके मन देखि कथाटा सुनबे एबे जो वीडियोटा में देखिबा जो वीडियो जो पार्टटा में देखिबा मन देखि टिके सुनबे ता पूर्वरु तमे स्टैंडिंग वेव पूरा कांसेप्ट फार्मूला स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स तार फार्मूला कहारो ना कोन हेते सेटा को ठीक से देखि दियो सोनोमीटर वायर एक्सपेरिमेंट रो फार्मूला केमती एक्सप्लेन करथि ता को ठीक से देखि दियो आउ स्टैंडिंग वेव इन साउंड ऑर्गन पाइप देखि दियो क्लोज ऑर्गन पाइप देखि दियो ओपन ऑर्गन पाइप देखि दियो आउ रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट बोले या भीतर गोटे क्वेश्चन तुम पाए मो कथा सीरियसली नबो या भीतर गोटे क्वेश्चन आसे जनरली स्टैंडिंग वेव स्ट्रिंग रे स्टैंडिंग वेव ऑर्गन पाइप रे स्टैंडिंग वेव हां सोनोमीटर वायर एक्सपेरिमेंट आउ रेजोनेंस सब रिलेटेड अछि तो थरे पढी देले तुम सेटा आराम से बुझी पारियो जा वीडियो रे कहछि ठीक से सुनो बहिरु थ्योरी टिके देखि दियो एबे मु जो एग्जांपल गोटा को देबी एग्जांपल टा देखि सला पर स्टैंडिंग वेव पूरा तुम हाथ को पळे आसो एबे हमें एग्जांपल गोटा को स्टार्ट कर ठीक तो तुम एटा मेंशन कर सो फर्स्ट हम स्टैंडिंग वेव रो गोटे एग्जांपल देखि क्वेश्चन टा को मु पढी दउ छी ठीक से नोट डाउन करो पॉज मार के नीचे के ट्राई करो और तापर सॉल्यूशन देखि दो कोन स्टैंडिंग वेव रो फर्स्ट तीन चारटा क्वेश्चन करे तापर हम स्ट्रिंग रो क्वेश्चन करे तापर ऑर्गन पाइप रो क्वेश्चन करे क्वेश्चन देला वेव इक्वेशन ऑफ ए स्टैंडिंग वेव स्टैंडिंग वेव रो इक्वेशन दी छै y = 6 cos pi x by 3 sin 40t y = 6 cos pi x by 3 sin 40t that's equal to x और y are in centimeter t is in second तुम कोन बार कर छी फाइंड एम्पलीट्यूड वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी ऑफ द कंपोनेंट वेव्स मु तुम कहतरी स्टैंडिंग वेव तयारी हेबा बेले बेले प्ले इक्वेशन भी मागी परिबो मोटी पचानी इक्वेशन ऑफ द टू प्रोग्रेसिव वेव्स भी मागी परिबो तो दीटा वेव मिसिले ही प्ले स्टैंडिंग वेव जिनसरा तेरे त हमको स्टैंडिंग वेव रे इक्वेशन दे दी छी हमको पचार छी जे इंडिपेंडेंट वेव मानकर एम्पलीट्यूड वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी केते इको बार फर्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन तो कौन करे हमें सिंपल आईडिया लगा y = 2a कहदिल मु हमको जेतरा दीटा वेव रो एम्पलीट्यूड a और a हेता स्टैंडिंग वेव रो एम्पलीट्यूड ता 2a 6 cos pi x by 3 sin 40t दी छै याद रहा मैं क्लियर है जोटा पीरियड 2a थी सेटा है तो 6 सेंटीमीटर थी
जेतरे हम क्लियर हे गेले फर्स्ट क्वेश्चन आंसर हमको मिल गेला जे एम्पलीट्यूड रो वैल्यू एज टू 3 सेंटीमीटर और वेव रो वैल्यू 6 इंच फर्स्ट क्वेश्चन आंसर वाले नेक्स्ट हमको देखि पले वेवलेंथ तो वेवलेंथ तो लंबा आसी तो जोटा की k बार करे हम तुमको कहली x संगे जोटा लागिते सेटा k इते t संगे जोटा लागिते सेटा ओमेगा है तो k रो वैल्यू केते आसी k x k रो फार्मूला हमें जानचे 2 पाई बाय लैम्डा जोटा कि t पाई बाय 3 बोली दे दी तो पाई बाय तो कैंसिल हो गया हमको पचारतिला इंडिपेंडेंट वेव रो वेवलेंथ केते तो हम आंसर आसीला 6 सेकंड आंसर मारे थर्ड हमको पचारतिले फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी तो पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हे पर और जदी एटा ओमेगा t कोइ छि त माने ओमेगा ही 40 आउ ओमेगा जदी 40 और ओमेगा रो फार्मूला मिल जाचे 2 बाय f तो फ्रीक्वेंसी रो वैल्यू बारे तो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी रो वैल्यूटा केते आसीला तमरो 20 बाय पाई एटा बहुत इंपोर्टेंट कथा मन के गोटे के मते डाउट भी पचारते बोले जोड़ा तो इंडिविजुअल वेव मान पर फ्रीक्वेंसी है ना सेटा स्टैंडिंग वेव रो फ्रीक्वेंसी त मुंडरे एजेंट से रखिबे तनु दी जगर एम्पलीट्यूड रो डबल टा स्टैंडिंग वेव रो एम्पलीट्यूड हेता किंतु फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एगला सब जगह सेम नेक्स्ट हमको पचाची इंडिविजुअल वेव रो वेलोसिटी केते तो हम जानचे v f लैम्डा आउ f रो वैल्यू हमर 25 पाई बाक्सर छि लैम्डा रो वैल्यू 6 सेंटीमीटर अछि तले वेलोसिटी रो वैल्यू बात करा v f लैम्डा so this excuse me so this becomes 120 by pi centimeter per individual wave of velocity वाले individual wave रो amplitude lambda frequency velocity सब कुछ कैलकुलेट है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पचार चाहिए ए जो स्टैंडिंग वेव तयारी हेई थी तार दिटा एडजेसेंट नोड भीतर सेपरेशन डिस्टेंस कहते हैं स्टैंडिंग वेव रो कांसेप्ट मन पका मु तुमको कहतली जे स्टैंडिंग वेव तयारी होए कंसेक्यूटिव नोड आउ कंसेक्यूटिव एंटी नोड भीतर सेपरेशन ता लैम्डा बाय 2 है और एपट हमर लैम्डा रो वैल्यू बार सर से पचाची कंसेक्यूटिव एडजेसेंट नोड मानक भीतर सेपरेशन डिस्टेंस ता कहते लैम्डा बाय 2 सो सिंपल सो इट बिकम्स 3 सेंटीमीटर क्या काम होगी सर लास्ट में पचाची वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x is equal to 3 cm at 1/8 सेकंड तुम कोन फंडा कहतली मन पका मु तुम कहतली जे जदी कोनोसी गोटे मीडियम रे स्टैंडिंग वेव तयारी होथिबो स्टैंडिंग वेव तयारी होथिबो ताले से मीडियम रे थिबा सब पार्टिकल SHM होथिबो आ जतरा गोटे पार्टिकल SHM करे पे टाइम टू टाइम तार वेलोसिटी भी चेंज होता है तो सिकल फाइंड velocity of a particle so you consider any particle सब पार्टिकल से जो कि स्पेसिफिकली कहला जे 3 सेंटीमीटर रे जो पार्टिकल दा अछि तार 1/8 सेकंड रे वेलोसिटी के आ एटा हला पले स्टैंडिंग वेव रे इक्वेशन ता माने कोन एटा हला स्टैंडिंग वेव रे थिबा कोनोसी गोटे पार्टिकल रे इक्वेशन जोडे कि SHM बोले आपको प्रूफ कर हम पार्टिकल वेलोसिटी भी बाहर कर तर याकू जदी हम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव मारिबा ताले पार्टिकल वेलोसिटी आबो पाइबा जे कोनोसी पार्टिकल वेलोसिटी तापर गोटे पर्टिकुलर पार्टिकल रो वेलोसिटी बाहर करतो तापर हम एरा पार्शियल डेरिवेटिव मारे ठीक तो हम जदी तार पार्शियल डेरिवेटिव मारिबो तार पार्टिकल वेलोसिटी ता आसी जीवो ठीक से मार्क करे बोले एटा तो किछि छुइबार नै हम ताले एटा आसी गेला 6 cos pi x by 3 sin 40t रो डेरिवेटिव ताले एटा जो 40 cos 40t तो 40 मल्टीप्लाई हो गला एटा आसी गेला 240 cos 40t ओके ना एटा हला स्टैंडिंग वेव रो कोनोसी गोटे पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट रो इक्वेशन एटा स्टैंडिंग वेव तयारी हला कोनोसी गोटे पार्टिकल रो वेलोसिटी रो इक्वेशन कोनोसी पार्टिकल हमहु से कहै स्पेसिफिकली जे 3 सेंटीमीटर जो पार्टिकल अछि तार 1/8 सेकंड रो वेलोसिटी केते तार सिंपल कथा भाई एक जगह 3 पुट कर दे t जगह 1/8 पुट कर दे आंसर हो ठीक सो याकू जदी हम पुट करबा तले एटा जो 240 cos pi x by 3 x तो नीचे 3 तो एटा cos pi into cos 40 और जो t अछि ता जगह जदी 1/8 पुट कर दे 1/8 जदी पुट कर देले तले तो एटा हे गेला पहले cos 10 मिनट
एक्सक्यूज मी ये गोटे छोटिया एरर हमें करथिले क्वेश्चन लिखले तुम से टिके चेंज कर दो त पहले sin 40t नहीं एटा sin 40 pi t त जोडी जोडी चेंजेस हम सेडा के हमें चेंज कर दो जेमति की हमें 2 pi f का 40 लिखि दिले सेडा इज 2 pi f is equal to 40 pi से टिके एरर आ तो f रो वैल्यू जो अछि तो सेटा pi pi कटि गला पर 20 हर्ट्ज अछि फ्रीक्वेंसी रो वैल्यू 20 हर्ट्ज अछि ताले वेलोसिटी रो वैल्यू f लैम्डा माने एटा खाली 120 सेंटीमीटर पर सेकंड अछि तो एटा को हम के चेक कर दो ई हमको पता चला डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड ता भीतर किसी चेंज होता बस क्वेश्चन चेंज कर दो पहले एटा खाली sin 40t नहीं सेटा sin 40 pi t ताले यार जदि हम डेरिवेटिव कर ताले एटा जो 240 pi और एटा जो cos 40 pi t ओके ना तो जोटे छोटे एरर थिला सेटा 40 t नो 40 pi t तो जदि 40 pi गला ताले ओमेगा रो वैल्यू भी 40 pi गला फ्रीक्वेंसी आसी गला v इज इक्वल f लैम्डा तो वेलोसिटी रो वैल्यू भी आसी गला ठीक ताले 40 pi t तो t जगह जदि बर्तन हम पुट करे 1/8 पुट करे तो पहले 5 pi आसे और cos pi रो वैल्यू तो -1 है cos 5 pi रो वैल्यू भी -1 है तो +1 आसी गला ताले पार्टिकल वेलोसिटी जा बिसर 50 तार वैल्यूटा कितना आसी गला 240 सेंटीमीटर पर सेकंड एटा थिला इंडिविजुअल वेव मानकर वेलोसिटी 120 सेंटीमीटर पर सेकंड जो पार्टिकल एसएचएम करछि तार वेलोसिटी जो पार्टिकल विषय पहुंचाछि तार वेलोसिटी से 240 सेंटीमीटर पर सेकंड तब तुम टिके ठीक से नोट डाउन कर दियो छोटे एरर थिला 40 t हो सेटा 40 पाई t तो आपको टिके तमे नोट डाउन कर दियो तापर तमे नीचे चेक कर एबे सेकंड क्वेश्चन था तो क्वेश्चन तो मागे अछि तो आप नोट डाउन कर दियो क्वेश्चन इज ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर स्ट्रिंग रो लेंथ 60 सेंटीमीटर अछि दिटा कैन फिक्स अछि फिक्स्ड एट बोथ एंड्स स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस्ड हैज द इक्वेशन y is equal to 4 sin pi x by 15 cos 96 pi t स्टैंडिंग वेव रो इक्वेशन स्ट्रिंग रे दे दी छी बचला फाइंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल at x is equal to 5 cm where are the nodes produced find velocity of the particle at x is equal to 7.5 cm at t is equal to 2.5 second what is the meaning of the question ठीक से तो ता का कहला हम पाकरे पले ଗୋଟେ स्ट्रिंग अछि जार लेंथ हे गला 60 आउ कोनस ऊपर या पर स्टैंडिंग वेव चले लेट्स से सडन स्टैंडिंग वेव्स आर डेवलप्ड तो कोन फंडामेंटल कोइ सी कहला find maximum displacement of particle at x is equal to 5 cm केमती बात करे तो मु कहि दिली जे स्टैंडिंग वेव रो कांसेप्ट मन पका जे स्टैंडिंग वेव रो जो पार्टिकल गुडा सब थाते से सब एसएचएम करतो किंतु समस्त एम्पलीट्यूड सेम न था कि गोटे एम्पलीट्यूड रे एसएचएम कला था कि आउट एम्पलीट्यूड रे एसएचएम कला तो सिकल एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर जो पार्टिकल अछि तार मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट केते तो माने कोन सब पार्टिकल एसएचएम करछो तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट केते बाहर करत हमने इंडायरेक्टली से पचला तार एम्पलीट्यूड केते बाहर तुमको कौन कहि दिल मन को स्टैंडिंग वेव टा एसएचएम करछु बोले हम केमती जानबे ना हमें एही जिंसटा को एम्पलीट्यूड दिली मन पका मु कहितली एम्पलीट्यूड ए नॉट रो वैल्यू है 4 sin pi x by 15 पछो जाय कि न देखा जदी मन न पड़छि तले या जगह जदी ए नॉट लिखि दिस तले एटा ए नॉट cos ओमेगा t फॉर्मेट रे आसी एसएचएम करथला आ ये बतौतला कोन ना अलग अलग x रे थिबा पार्टिकल मानकर एम्पलीट्यूड अलग हम समझते एसएचएम करछन सॉरी ना आंसर वाले सिकल x is equal to 5 cm जो पार्टिकल अछि तले जदी x जगह रे मु 5 पुट करी तो 5 पार्टिकल तो 3 आसे sin pi by 3 sin 60 √3/2 और 2 कटी 2√3 cm is the maximum displacement or amplitude of the particle which is present at x is equal to 5 cm बुझियो तो कत सेकंड क्वेश्चन हमको पचला where are the nodes नोड गुडा को सब कोठी अछंती बताओ नोड माने कोन नोड स्टैंडिंग वेव रो से पार्टिकल माने ही तांती जो माने एसएचएम करंती नाही जो माने कर एम्पलीट्यूड केते हिता 0 हिता भाई एम्पलीट्यूड रो फार्मूला तो तुम आगे तो है बस को 0 कर दे एक्स रो वैल्यू तुमको जहां मिलेगो सीधी सीधी नोड ते रही तो सिंपल बात तो
एम्पलीट्यूड रो वैल्यू केते मिला 4 sin pi x by 15 ताकि जब हम 0 कर देबा तले एटा हेला sin pi x by 15 is equal to 0 अब जनरल वैल्यू जदी पुट करियो तले हम कहबा pi x by 15 रो वैल्यू है 0 होई परियो pi हे परियो 2 pi हे परियो 3 pi हे परियो चल तले pi जदी सब कैंसिल आउट कर देली तले x रो वैल्यू केते मिला x रो वैल्यू मिलला हमको 0 तापर केते मिलो 15 तापर केते मिलो 30 ठीक अछि त देखो तापर केते मिलो 45 तापर केते मिलो 60 तापर केते मिलो 75 चल ए सब जगह नोट दे तमने प्रथम नोटटा कोड दे रेबो x 0 तापर कोड दे रेबो 15 सेंटीमीटर तापर कोड दे रेबो एटा भी थ्योरी पढला बेले बते जे नोड कोठी एंटी नोड कोठी केमिति पांती नोड कोठी ना एम्पलीट्यूड जगह 0 पुट कर दियो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पको एंटी नोड कोठी ना एम्पलीट्यूड जगह प्लस माइनस 1 पुट कर दियो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पुट कर दियो तो तुम आंसर मिल ठीक मुंडा रखी दो बहुत इंपोर्टेंट कथा किंतु एटी से कोइ जे स्ट्रिंग रो लेंथ ही 60 सेंटीमीटर ताले 75 सेंटीमीटर पर रहो जिंस गुडा को पॉसिबल होबन तेणु 0 रे 15 30 45 60 सेंटीमीटर जो जो पॉइंट गुडा को अछंती से माने ठीक आउ तापर जो क्वेश्चन ता देखि एटा तो क्लियर रिपीट हे गेल त तुम निजे भी कर पाडियो से पचाची फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल at x is equal to 7.5 cm at t is equal to 2.5 second तो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट हम पाकर अछि तो आगा में पार्टिकल वेलोसिटी बाहर कर दबा तो पार्टिकल वेलोसिटी केतना छै फटाफट के बताओ 4 sin pi x by 15 minus 96 pi sin 96 pi t तो 96 pi t मल्टीप्लाई कर दे तो 96 रे 4 मल्टीप्लाई कर ले this becomes 384 pi sin pi x by 15 sin 96 pi t अब से 85 7.5 सेंटीमीटर जो पार्टिकल का चाहिए तो 7.5 पुट कर लेते तो पहले -384 pi sin x वैल्यू 7.5 लेटर 2 बेटा pi by 2 sin 96 pi t जगह रे 2.5 पुट कर दो आंसर बात जो तुम पार्टिकल वेलोसिटी बाकी वैल्यू तुम यहां से 1 पुट कर दियो और एटा के बाहर से पुट कर दो पार्टिकल वेलोसिटी मतलब बुझ परतो तुम इजी अछि जेते हम न्यूमेरिकल करबा ना सेते थ्योरी गुडा को मन पड़छु और जिन ऊपर आईडिया भी पड़े सो तो तुम आपको जेते शीघ्र पार्टिकल नोट डाउन कर दो थर्ड क्वेश्चन हम गोटे देखिबा कोन से स्टाइल बस प्रीवियस क्वेश्चन है नोट विषय खाली पता नोट एंड नोट दिला ऑप्शन वाला क्वेश्चन दिला दी ठीक समझ वेव डिस्टरबेंस तो भाई वेव डिस्टरबेंस स्ट्रिंग वेव डिस्टरबेंस इन मीडियम के लिए डिस्टरबेंस तीन प्रकार है एसएचएम भी गोटे डिस्टरबेंस प्रोग्रेसिव वेव भी गोटे डिस्टरबेंस और स्टैंडिंग वेव भी गोटे डिस्टरबेंस तो तुम सेटा इक्वेशन में धरे सेटा कोन सिकले वेव डिस्टरबेंस इन मीडियम इज y = 0.02 cos 50 pi t cos 10 pi x बोलो की मार करो पहले थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थीटा वेरिएबल स्टैंडिंग वेव गोटे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दीटा वेरिएबल प्रोग्रेसिव वेव गोटे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गोटे वेरिएबल एसएचएम एटा स्टैंडिंग वेव रो इक्वेशन दिए छै तापर से चारटा ऑप्शन दै छै 50 अ नोड ऑकर्स एट 0.15 मीटर स्ट्रिंग रे जोरा 0.15 मीटर थिबो सेटी गोटे नोड दे दी तुम जाने अब ना मो तो तुम बते चागर तुम एम्पलीट्यूड टा खोज के बाहर कर दियो ओमेगा टी टर्म टा को छाड़ दियो अब बाकी जागला एम्पलीट्यूड है ताले हमें कोइ पर ए जो स्टैंडिंग वेव टा थियरी छि तार एम्पलीट्यूड हैला m0 is equal to 0.02 cos 10 pi x एटा ला तार एम्पलीट्यूड अलग अलग x रो एम्पलीट्यूड अलग अलग आ सेम आगु जे हमको नोड दरकार अछि ताले नोड तो से जगह जोटा एम्पलीट्यूड 0 हितो ताले ए टर्म टा पूरा 0 हितो आ यदि ए टर्म टा 0 हे गेल त माने हमें कहबा cos 10 pi x रो वैल्यू हैला 0 तब 10 pi x रो वैल्यू केते आसे pi by 2 cos 9 रो वैल्यू तो 0 है 3 pi by 2 5 pi by 2 एंड सो ऑन एडिट सब नोट तेरे चेक कर दो pi का सब कटि गेला तले x रो वैल्यू केते आसे देखो x रो वैल्यू केते आसला pi का सब कटि गेला तो 1 by 20 3 by 20 5 by 20 ये सब जगह नोट तब तो 3 by 20 भी अछि और जोटा 3 by 20 सेटा तो 0.15 मीटर
तमने ऑप्शन में ठीक अछि नोड ऑकर्स एट 0.1 दिस इज हाउ कोठी नोड तैयार हुए कैलकुलेट इस स्टाइल ले करा ठीक सेकंड क्वेश्चन अब बचला एंटी नोड ऑकर्स एट 0.3 मीटर एबे जस्ट बतेतिली कोठी एंटी नोड तैयार हो ता पय तो एम्पलीट्यूड टा जोटी +-1 हितो सेठी ताले जदी cos 10 pi x हम पकरे थुआ अछि तो cos 10 pi x ର वैल्यू जोटी मैक्सिमम हितो सेठी भी एंटी नोड तैयार मैक्सिमम माने +1 भी पर -1 भी पर हम कोई एसएचएम कला से +1 को भी जाओ तो -1 को भी जाओ तले हम के बाद जोटा हला cos 10 pi x सेटा बेगला +-1 जोटा हला cos 10 pi x सेटा जदी +-1 हला तले हमें कोइ पता जोटा हला 10 pi x तार वैल्यूटा केते आछो cos 0 रो वैल्यू तो 1 है किंतु cos pi रो वैल्यू -1 2 pi रो वैल्यू 1 है 3 pi रो वैल्यू -1 एंड सो ऑन और जदी पाई सबुतर कैंसिल आउट हेगा तले x रो वैल्यू हमको केते मिलला देखो तो x रो वैल्यू मिलला 0 तापरला 1/10 माने 0.1 तापरला 1/10 एटाला 1/10 एटाला 2/10 2/10 1/5 तले का सिला 0.2 तापर 0.3 ये सब जगह एंटी नोड दे दो आमु कोई जे एंटी नोड ऑकर्स एट 0.3 मीटर हो इते नीचे चलो ऑप्शन में भी ठीक ता माने में जे खाली एंटी नोड 0.3 मीटर तेरे एंटी नोड 0 रे तेरे परबो 0.1 रे 0.2 रे 0.3 रे सब ठीक थर्ड क्वेश्चन कला स्पीड ऑफ द वेव बाकी तो फर्स्ट क्वेश्चन संगे समान हेले हम फटाफट चेक कर दो प्रथमे आगो टिके वेवलेंथ देखि दो वेवलेंथ रो वैल्यू 0.2 मीटर और वेवलेंथ लैम्डा का k रो कैलकुलेट करा है और cos 10 pi x तमटा cos k x तले जोटा हेगला k सेटा भी तो 10 pi और जोटा k सेटा भी तो 2 pi by lambda तो 2 pi by lambda रो वैल्यू 10 pi है pi का तो कटी हो तले lambda रो वैल्यू आसेला 2/10 0.2 मीटर सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑप्शन डी भी करेक्ट अछि लास्ट टू 50 स्पीड ऑफ द वेव के हम जान ओमेगा इज इक्वल टू kv v इज इक्वल टू ओमेगा बाय k ओमेगा केते अछि बिले 50 pi k केते अछि बिले 10 pi कटि गला हमको मिलला 5 मीटर पर सेकंड बस ऑप्शन सी इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन हमरा आईडिया को बहुत क्लियर कर दबो तमे सब क्वेश्चन पे रेडी कर तो तमे बे एटा नोट डाउन करो संगे संगे ऑप्शन वाला आउट क्वेश्चन भी हमें चेक करबा तो आगे तमे सेटा नोट डाउन करो ए समय तापर हमें आउट क्वेश्चन ठीक एबे हमें फोर्थ क्वेश्चन ता देखिबा फोर्थ क्वेश्चन में स्टैंडिंग वेव को टिके स्ट्रिंग संगे धीरे से मिसै छी तो टिके तमे बोलो के क्वेश्चन ता देखिबा क्वेश्चन ले छी बोलो के बुझा टिके आगो स्टैंडिंग वेव इक्वेशन इन ए स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग एट फिफ्थ हार्मोनिक इज 0.01 sin 62.8x cos 628t ऑप्शन पर देखिया तो कोन कहै छी सिकला गोटे स्ट्रिंग रे स्टैंडिंग वेव तयारी छी आ से फिफ्थ हार्मोनिक रे अछि स्ट्रिंग जेतरा पढि पढि सब जिंस कहिदिली फिफ्थ हार्मोनिक ता माने n = 5 और जोटा स्ट्रिंग केस रे जोटा फिफ्थ हार्मोनिक हेटा सेटा तो 4 तो बटो नहीं ठीक हम सेठी बतैतिली जोटा फिफ्थ हार्मोनिक हेको ना ता माने पांचटा लूप ता माने पांचटा एंटी नोड छटा नोड तले जदी फिफ्थ हार्मोनिक जिंसटा को हमें फिगर रे देखेबा तले हम फिगर टा केमति देखा हां तो फिफ्थ हार्मोनिक जेतो स्ट्रिंग रे तयारी तो 1 2 3 4 5 स्ट्रिंग फिफ्थ हार्मोनिक रो फिगर है त माने लूप तो पांचटा अछि 1 2 3 4 5 जत्ते हार्मोनिक सेतिटा लूप सेतिटा एंटी नोड बट +1 टा नोड 2 3 4 5 6 6 टा नोड फिर उसी को नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू 5 सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग तब से कहला लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 0.25 मीटर बहुत इंपॉर्टेंट कथा तब बहुत इंपॉर्टेंट कथा जे थ्योरी डेरिवेशन सिखितिबो से तो करो ये कवर पे स्ट्रिंग रो लेंथ केते मन थो जे डेरिवेशन
ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ଲେ ଏଟା ହେଲା ଲାମ୍ଡା ଏଟା ହେଲା ଲାମ୍ଡା ଏଟା ତ 2 ଲାମ୍ଡା ହେଇଗଲା ପ୍ଲस लाम्बडा बाय 2 लाम्बडा प्लस लाम्बडा बाय 2 ହେଇଗଲା 5 लाम्बडा बाय 2 जोटा 5 लाम्बडा बाय 2 सेटा है स्ट्रिंग रो लेंथ है सिंपल पार्ट ता माने हम कहबा जोटा है स्ट्रिंग रो लेंथ सेटा भी तो पहले 5 लाम्बडा बाय 2 थ्योरी बुझतिलो बुझ पारे ता माने हमको लाम्बडा जदी बाहर कर दबा त स्ट्रिंग रो लेंथ मिल लाम्बडा तो पहले k रो बाहर जो kx अब k रो फार्मूला है पहले 2 पाई बाय लाम्बडा जोटा से कहि दोची 62.8 तले 2 into pi 2 into 3.14 तो नीचे आइला 6.2 तले लैम्बडा रो वैल्यू का केते बोलला डिवाइडेड बाय 62.8 1 by 10 देखो अब लैम्बडा रो वैल्यू नेकी जदी एठी पुट कर दे तले एटा तो पहले 5 by 20 आसीला लेंथ इज इक्वल टू 5 by 20 जोटा कि पहले 0.25 मीटर हेतु ता माने ऑप्शन डी हमर करेक्ट अछि जेका मतलब एबे ऑप्शन सी देखिबा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिड पॉइंट इज 0.01 मीटर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिड पॉइंट प्लेटी केतेटा लूप तयारी छ तो 5टा जदी 5टा तयारी लागता माने स्ट्रिंग रो जोटा मझी पॉइंटटा हेथि से जो एसएचएन करूथबो तारो एम्पलीट्यूडटा तो प्ले 0.01 है सिंपल ऑप्शन सी भी ठीक अछि कारण ये जेतले एसएचएन करथबो समस्त को भाग्य तो अलग अलग एम्पलीट्यूड मिले किंतु ये तो आरटी नोड रे चलछ आरटी नोड माने यार डिस्प्लेसमेंट ता मैक्सिमम हितो ता माने sin 62.8 एक्स्ट्रा 1 है हितो तले एम्पलीट्यूड रो वैल्यू केते आस्तो 0.01 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिड पॉइंट इज 0.01 करेक्ट अछि ठीक एबे ऑप्शन डी को देखा सेकल ए जो स्ट्रिंग रो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रो 100 चेक करा एटा भाई को हार्मोनिक आगे तो पहले हमें कोन काम करा अब हमें तार फ्रीक्वेंसी बात এটা পরে cos ওমেগা t আছে তো ওমেগার ভ্যালু কত বাড়লো ওমেগার ভ্যালু হলো 6.8 আর ওমেগা এটা 2 পাই f তার মানে 6.28 ইনটু f 2 পাই f তাহলে f এর ভ্যালু কত বাড়লো 100 আছে ফ্রিকোয়েন্সি এর ভ্যালু কত বাড়লো 100 আছে বাট বহুত ইম্পর্টেন্ট কথা কোশ্চেন টিকে দেখি ফ্রিকোয়েন্সি এর ভ্যালু 100 আছে কিন্তু সে ফ্রিকোয়েন্সি পচারি প্রেস ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি ইজ 100 আছে तमने हमर जो फ्रीक्वेंसी वाला 100 हर्ट्ज सेटा फिफ्थ हार्मोनिक रो फ्रीक्वेंसी वाला 100 हर्ट्ज हमु कहते फिफ्थ हार्मोनिक nth हार्मोनिक इज n टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यदि 2 तले पहले सेकंड हार्मोनिक तमर हितबो 4 थर्ड हार्मोनिक हितबो 6 कहि दिले तले जदी फिफ्थ हार्मोनिक रो फ्रीक्वेंसी ना 100 हर्ट्ज तले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो पहले 20 हर्ट्ज आसी ये इक्वेशन का है कि फिफ्थ हार्मोनिक रो इक्वेशन तमन जो फ्रीक्वेंसी वाला फिफ्थ हार्मोनिक रो फ्रीक्वेंसी वाला और nth हार्मोनिक इज n टाइम्स द फंडामेंटल तो यदि फिफ्थ हार्मोनिक है 100 हर्ट्ज तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्ज तो सिंपल और सी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज सो इट इज एरर सो ऑप्शन बी ठीक ऑप्शन सी ठीक आउट ए आउट डी एरर तो तुम नोट डाउन कर दियो पुणे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में स्ट्रिंग रिलेटेड सोनोमीटर वायर वाला स्ट्रिंग रे स्टैंडिंग में दिला बहुत बड़ा क्वेश्चन करे आपने बोले तो प्रीवियस ईयर चेन में क्वेश्चन है तो तुम ठीक से मार बहुत इजी है देखि असुविधा नहीं आते तो सी कोची स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स हम पाखरे गोटे स्ट्रिंग अछि जार दीटा को एंड को हम फिक्स करछे जार लेंथ गेला 2 मीटर इज ड्रिवन बाय 240 हर्ट्ज वाइब्रेटर माने तो मोटे ट्यूनिंग फॉर करी जो ट्यूनिंग फॉर फ्रीक्वेंसी ला 240 हर्ट्ज बाडे की आपरे लगे लगे होउची कोन it vibrates in its third harmonic it vibrates कर it resonates कोई परथान लैंग्वेज यूज कर परथान and it vibrates in third harmonic तो भाई थर्ड हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक तीनटा लूप थर्ड हार्मोनिक तीनटा एंटीनोड थर्ड हार्मोनिक चारटा नोड तो आराम से तो जदी थर्ड हार्मोनिक हैला सो कैन आई से दैट 1 2 3 तो जदी हम स्ट्रिंग को देखि दंते ना तो स्ट्रिंग हमको ए से दिखाए जो जगह क्वेश्चन थर्ड हार्मोनिक स्ट्रिंग इन जाएंगे और सी जदी ट्यूनिंग फॉर्क बा वाइब्रेटर सहित रेजोनेंस रे अछि त माने यार ही फ्रीक्वेंसी इक्वल 240 हर्ट्ज सर आंसर बारे तो सी पचला स्पीड ऑफ द वेव केते ट्रांसवर्स वेव रे जो ट्रांसवर्स वेव तयारी तो तार स्पीड केते और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी केते आराम से जो हमें जानि छे भाई स्ट्रिंग केस रे
फ्रीक्वेंसी रो फार्मूला है NV/12 पाठ मन पको NV/12 और सिकला थर्ड हार्मोनिक तो थर्ड हार्मोनिक कला त माने एटा गेला पले 3B/2L L रो वैल्यू 2 मीटर दीजिए तो एटा 3B/4 अब ए फ्रीक्वेंसी थर्ड हार्मोनिक रो फ्रीक्वेंसी का तो या से रेजोनेंस रो छी त माने दिस शुड बी इक्वल टू 240 हर्ट्ज प्रॉब्लम सॉल्व भाई तले जीरो बेटा केते बारे तो पर्टिकुलर 8320 मीटर पर सेकंड जो ट्रांसवर्स वेव का थियरी छी तार वेलोसिटी 320 मीटर पर सेकंड हम तब से पचाची फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी केते भाई थर्ड हार्मोनिक रो फ्रीक्वेंसी केते 240 हर्ट्ज nth हार्मोनिक n टाइम्स फंडामेंटल है क्या तो सिंपल चला फंडामेंटल रो फ्रीक्वेंसी केते तो तार वेलोसिटी 240/3 तो तार फ्रीक्वेंसी हो 80 एटा 2019 में क्वेश्चन पड़ता जी में जिनसा मार्क लो बहुत इजी है बस लैंग्वेज जदी जानि छ होय तो आराम से एबे हमें आउट क्वेश्चन लिखो ठीक लिखि दियो तापर आउट क्वेश्चन लिखि फोर्थ क्वेश्चन का देखिबा हम चलो तो लिखि जातो एबे भी बुझ पर आराम से किछ असुविधा नहीं देखि पड़ी सिकल वायर ऑफ लेंथ 12 इज मेड बाय जॉइनिंग टू वायर्स A and B of same length हम पकड़ दीटा वायर अछती A और B सेम लेंथ माने एटा जदी L L एटा भी L हम टोटल लेंथ 12 होछि एंड सेम मटेरियल और सेम मटेरियल बदला माने तो डेंसिटी सेम है बट रेडियस R and 2R जन को रेडियस R अछि और को रेडियस 2R अछि क्वेश्चन से पहले फास्ट पूछि फटाफट धरो जन को रेडियस R अछि और को रेडियस 2R अछि it is vibrating at a frequency such that joint A is a node एबे गोटे ट्यूनिंग फॉर खाली बाडे देबे आ लगे देखु देखली कोन याद भीतर होछि तादर भीतर होछि एई जागाटा नोड ही होछ आ एई दिटा तो नोड हेबे ही हेबे तम नै एटा भी पहले फिक्स्ड एट बोथ एंड्स एटा भी फिक्स्ड एट बोथ एंड्स रो बिहेवियर देखुछि at a frequency such that the joint is a node है if number of antinodes in A is P and in B is Q find P by Q कम खत्म आराम से किंतु गोटे ट्यूनिंग फॉर्क द्वारा तो याद रखबे तेरी त माने यार फ्रीक्वेंसी आउट ट्यूनिंग फॉर्क रो फ्रीक्वेंसी समतम समान को रेजोनेंस रचन किंतु जेहेतु एमानकर रेडियस अलगा तले याद रे जेतेटा लूप तयारी हेतिबो ये सेतिकिटा लूप रे रेजोनेंस तयारी करबो तो सिकला याद रे जदी लूप P याद रे लूप बेला Q P/Q लूप न कहि के एंटीनोड जेटा लूप सेतेटा आराम से देखिए कान केला आउट के आइडिया डेवलप करे स्ट्रिंग रे फ्रीक्वेंसी रो फार्मूला मिलतला पले NV/12 आउट स्ट्रिंग रे पले ट्रांसवर्स वेव रो वेलोसिटी रो फार्मूला है T/μ आगु सब डिराइव करि के देतले μ हला मास बाय लेंथ मास हला डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हला एरिया इनटू लेंथ बाय लेंथ कैंसिल हो गया देखो ठीक से एबे मार्क लेंथ तो पहले दी जंकर सेम ही अछि मटेरियल दी जणकर सेम अछि अब दीटा स्ट्रिंग को बांध के रखि कांसेप्ट रे बतै दी जे टेंशन बिता से मन भीतर सेम ही अब जोटा को पहले हमें एरिया कहूचे तो सेटा को कितना हमें पहले पाई इनटू r स्क्वायर बोली भी लिखते ता माने 12d रो पाई एटा तो समतल सेम ही है रेडियस ताकर अलग बस काम से फ्रीक्वेंसी दीटा कर सेम ही तल फास्ट रे जदी p टा लूप तेरी छी तो नंबर ऑफ हार्मोनिक माने नंबर ऑफ लूप माने नंबर ऑफ एंटी लूप तल फास्ट टा पे लिखिबी p/12 रूट ओवर t by rho pi r square और सेकंड टा पे फ्रीक्वेंसी के लिए कि याद रे जति के आगे नोड तेरी तो सेति के तेरी हो तो फ्रीक्वेंसी अलग आसी रेडियस अलग आसी किंतु रेजोनेंस रे अछन बोली सी कोइ त लेन जगह रे q पुट कर देबी त एटा गेला q/12 लेंथ तो समान दे टेंशन तो सेम रहो मटेरियल समान अछि पाई किंतु r स्क्वायर जगह रे लिख देबी 4r स्क्वायर का तार रेडियस 2r है और जो फ्रीक्वेंसी सेम हो रेजोनेंस रे अछन आंसर हो जाए
12t रो पाई 12t रो पाई कैंसिल आउट हो गेला हमको पछला p बाय q रो वैल्यू केते r स्क्वायर एटा रूट ओवर आसे एटा 1 बाय r आसे एटा 1 बाय 2 r आसे p बाय q रो वैल्यू आसे तमरो 1 बाय 2 बा p is to q रो वैल्यू बचतिला आंसर बारे हमरो 1 is to 2 चेक कर दियो अब मेंशन कर स्ट्रिंग रे हमें आउ दीटा क्वेश्चन देखि दबा तो सिकुचे सोनोमीटर वेयर रेजोनेट्स विथ ए ट्यूनिंग फॉर्क फॉर्मिंग 5 लूप्स विथ 9 kg मास सस्पेंडेड तो हम पाखरे सोनोमीटर वेयर ता अछि बेसिक फिगर ता कहू तो सोनोमीटर वेयर रे एक्सपेरिमेंट ता हम करले सिकुचे एठी जेतरो मते 9 kg रो मास और ट्यूनिंग फॉर्क बाड़े की जो यहाँ पर हमें रखू छे इट इज प्रोड्यूसिंग 1 2 3 4 5 तो एटा पाखरे अछि तो एमती स्टाइल 1 2 3 4 बेसी ही देछि तो हमें सेटा फिल कर कोन मते आउटर फिगर करया पांचटा लूप तेरे विथ 5 लूप्स विथ 9 पांचटा लूप माने पले m = 5 हे गेला स्ट्रिंग केस ताले हमें जानि छे जे फ्रीक्वेंसी रो फार्मूला है nb/12 बामे बाबा n/12 रूट ओवर ऑफ d by d ठीक सिकल ऑफ 9 kg रिप्लेस्ड बाय m kg एबे 9 kg काटी देली m kg रखि देली तो m kg जदी रखि रिप्लेस स्ट्रिंग रे टेंशन नो वैल्यू चेंज हो जिवो तो टेंशन नो वैल्यू चेंज हो गेले फ्रीक्वेंसी नो वैल्यू चेंज हो सिकल सेम ट्यूनिंग फॉर्क नाउ रेजोनेंस फॉर्मिंग 3 एंटीनोड्स आगुनु जो ट्यूनिंग फॉर्क ता 9 kg रखिले पांचटा लूप सहित रेजोनेंस होतला एबे m kg रखिले तीनटा लूप सहित रेजोनेंस होछ m रो वैल्यू तो सिंपल ताले फर्स्ट केस ट्यूनिंग फॉर्क रो फ्रीक्वेंसी f ही नेके तो फर्स्ट केस रे हम कहबा f रो वैल्यू हला 5/2l कारण पांचटा लूप तेरे जोटी टेंशन लिखा है 9 kg जो को तेरे छी तेनु सेठी 90 लिखि देली बाय अब तमे जो सेकंड थोर आस्ट ट्यूनिंग फॉर्क रो फ्रीक्वेंसी तो जातिला से थी स्ट्रिंग तो से ही अछि तमे टेंशन तक चेंज करो m kg लगे तो फ्रीक्वेंसी जदी से अछि त दिस वुड बी इक्वल टू तमे तेरी को तीनटा लूप सो दिस बिकम्स 3/12 रूट ओवर ऑफ 10m mg टेंशन mg डिवाइडेड बाय m जातिला बस m रो वैल्यू अछि 12 न्यू 12 आउट न्यू कैंसिल आउट हियर जोटा 90 लेखा है सेटा 10 into 9 भी लेखा जाय पर 10 10 भी कटिबो तले √3 हेले एटा बर्तन के कैसे कर 15 is equal to 3 into root m और 15 and 3 कटिबो एटा है 5 root m रो वैल्यू जदी 5 तले निश्चित 25 त माने जदी 25 kg रखिबा जोटा आगु पांचटा लूप तयारी करतला सेई ट्यूनिंग फॉर्क अछि तीनटा लूप सहित रेजोनेंस रहय ठीक है जी बेटा मेंशन करते हैं हम लोग क्वेश्चन करें नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा अछि याकू मु टिके मैकेनिक्स संग अटैच करी क्वेश्चन बनी छी से कहला कोन massless rod BD is suspended by identical massless strings and AB and CD of equal length एटा पर गोटे रॉड अछि बोले BD ताकू दीटा स्ट्रिंग AB और CD सहित झुले के रखा अछि कोन कहले AB और CD रो लेंथ सेम अछि इक्वल लेंथ आइडेंटिकल माने मास भी समान कर सॉरी मटेरियल भी समान कर सेम अछि माने डेंसिटी सेम अछि और लेंथ भी सेम अछि mass m is suspended at p एटी गोटे mass m अछि जोटे कि पले p पॉइंट रे झुलाई के रखा है b रु h डिस्टेंस रे झुलाई के रखा है if fundamental frequency of left wire is twice right find x यार फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ता या फंडामेंटल 60 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रो ट्वाइस ताले x रो वैल्यू केते भाई मटेरियल तो समान है
माने म्यू सेम आसी गला लेंथ समान अछि दीटा फ्रीक्वेंसी ये भी फंडामेंटल से भी फंडामेंटल दीटा को फंडामेंटल कि फ्रीक्वेंसी अलग अलग कहीं के ना भाई दीटा को टेंशन समान नहीं जदी ए मासटा ठीक मिड पॉइंट रे हमें झुलई थानते तबे दीटा को टेंशन समान था पुना पट मन पका रोटेशनल मोशन इक्विलिब्रियम रे क्वेश्चन कराय तो हमने आग्रह में क्लियर अछि जे ए दीटा को स्ट्रिंग रो टेंशन सेम नहीं और जेहेतु टेंशन सेम नहीं तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग कौन कहला से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तमने इन जगह 1 लिखि देली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ लेफ्ट वायर तमने फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी is twice the frequency of CD हम उसे कह दे तमने फंडामेंटल इन जगह 1 पुट कर देली 1/12 root over of tension in AB by mu is equal to 2/12 2/12 कहीं आसला फंडामेंटल जगह 1 अछि किंतु एटा 2 टाइम्स हे छै ना तो 2/12 root over of tension in CD by mu mu तो दी जंकर समान कण लेंथ समान अछि मटेरियल समान अछि टेंशन अलगा कल हमर तो 1/12 और 1/12 कैंसिल हो गइल mu भी कैंसिल हो गइल तले जदी हमें टेंशन रिलेशन पाई गले तब सेटा भी पाई ठीक स्टार्ट कर मान करो भाई जति माने इक्विलिब्रियम रे अछंती और पॉइंट पी तक मु नहीं गली एक्सिस ताले टेंशन इन एबी तक राइट को रोटेट करा पे चेष्टा करो टेंशन इन सीडी तक लेफ्ट को रोटेट करा पे चेष्टा करो क्योंकि तो रोटेट रॉड करूनी ना वेट तो एठी थिबो कि तुम तो ए पॉइंट तक एक्सिस नहीं गली ताले एबी रे टेंशन नो टॉर्क सीडी रो टेंशन नो टॉर्क को बैलेंस करो चलो हम कौन करो टेंशन इन AB into x is equal to tension in CD और रोडर लेंथ का ले टोटल लेंथ का को मु भागी दियो एटा जदी x देछि तो l नै जाउ छै टेंशन इन CD into l minus x एटा वाला रिलेशन मिलने छाड़ देलिए और ଏବେ ଆମେ लास्ट पॉइंट लिखि दवा जे ए जो फ्रीक्वेंसी हमर अछि हमें जान फ्रीक्वेंसी रो फार्मूला हला n/12 रूट ओवर ऑफ t by mu फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी जंकर n रो वैल्यू 1 आसी गला 12 हमर कांस्टेंट अछि mu भी कांस्टेंट आसी तले फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट मान तमने फ्रीक्वेंसी इन AB is equal to 2 times frequency in CD तल मु कोन कह परिबी टेंशन इन AB कण T संगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल is equal to 4 times tension in CD हां हमको x रो वैल्यू से 50 देखि दियो टेंशन इन AB जो s तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है ना तो t is directly proportional to f square तो टेंशन इन AB is 4 times टेंशन इन CD अब वैल्यू डालने का मैं पुट कर दूं टेंशन इन AB is equal to 4 times तो मैंने 4 times टेंशन इन CD into x is equal to टेंशन इन CD into L minus x ठीक तले हमको मिल गला एठू भी तमे ए स्टेप रू तमे एटा पाई परता तले हमको मिलला 5x is equal to L एटा 4x minus s 5x is equal to L x is equal to L by 4 ता माने लेफ्ट एंड रू लेंथ रो 1/5 रे जदी मास टा को झुलेबो ताले दीटा को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अलग अलग बारिबो और जणे आउ जंकर डबल हो तो तमे ए थ्रू भी एटा पाई पाइबो मु सेठू भी किरे किछु प्रॉब्लम ठीक तो स्ट्रिंग रो हमें केटा क्वेश्चन कर तो ताको तुम बोल भी करो कोई क्वेश्चन को बहुत इजी लागियो नेक्स्ट वीडियो जोटा अछि तादरा में ऑर्गन पाइप रो क्वेश्चन गोडा को कोन है सेला तो करियो और साउंड वेव रो केटा प्रॉपर्टी से हमरो वेव पोर्शन ता कंप्लीट है तो मेंशन कर